वीक की जो मीट हुई थी लास्ट वीक का उसमें कई सारे एजेंडा निकल कर आए। सेबी अब जल्द वीकली ऑप्शन एक्सपायरी और साथ ही टाइम लिमिट बदलने पर कंसल्टेशन पेपर भी जल्द जारी लाएगा करेगा। इसको लेकर नुवामा ने भी बीएसई पर कुछ सिनेरियोज प्रेजेंट किए हैं अपनी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट की डिटेल्स हमें अंश समझा रहे हैं। अंश बताएं। बिल्कुल। तो ये जो बैठक हुई थी ये फ्राइडे पोस्ट मार्केट हुई थी। तो इसके ऊपर नुवामा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। इनके अकॉर्डिंगली जो सेबी चेयरमैन का बयान है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी और टेन्योर पर लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जो है जल्द जारी हो सकता है। इसमें एक्सपायरी डे कम करना, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना और मार्जिन नॉर्म्स को सख्त करना शामिल हो सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर एक्सपायरी डेज को लिमिट कर दिया जाए, जिससे एक्सचेंजेस की अर्निंग स्पेसिफिकली बीएसई पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके चलते उन्होंने यहाँ पे 5 सिनेरियोज बनाए जो कि पॉसिबिलिटीज है, जो अलग अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बीएसई के ईपीएस पर। आइए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट डे फोर्टनाइटली एक्सपायरी अगर ये होता है, यानी मंगल गुरुवार को सिर्फ मिड मंथ या मंथ एंड पर होता है, तो यहाँ पे जो है मार्केट वॉल्यूम जो है वो घटता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते बीएसई का ईपीएस जो है 26.8% गिर के 39.9 आ सकता है। दूसरा, अगर डिफरेंट डे मंथली एक्सपायरी हुआ, यानी कि सिर्फ मिड मंथ या मंथ एंड पे हुआ, तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है। बीएसई ईपीएस अगर देखें तो 36.7% घट के सीधे 34.5 रुपीज़ का आता हुआ नजर आ सकता है। तो तीसरा सिनेरियो, अल्टरनेट एक्सपायरी अगर बीएसई मिड मंथ में हुआ और एनएसई अगर मंथ एंड पे हुआ, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी एक्चुअली थोड़ा नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि असर यहाँ पे थोड़ा संतुलन रहने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिर भी बीएसई का जो ईपीएक्स है वो लगभग 19.8% घट के 43.7 रुपीज का हो सकता है। जो फोर्थ सिनेरियो है इसमें है सेम डे फोर्टनाइटली एक्सपायरी, यानी 15-15 दिन में एक्सपायरी। दोनों एक्सचेंजेस अगर सेम डे मिड में या एंड में रखे, तो इसके वजह से भी हम देखें तो वॉल्यूम पर दबाव आता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते बीएसई का ईपीएस जो है 32% गिर के 37 का आ सकता है। पांचवा सिनेरियो, सेम डे मंथली एक्सपायरी, यानी या तो मिड में हो या तो दोनों एक्सचेंजेस के एंड में हो। सेम डे अगर बीएसई एनएसई का एक्सपायरी होता है, तो इससे भी जो है यहाँ पे असर पड़ता हुआ दिख सकता है, और बीएसई का ईपीएस देखे तो 38.5% गिर के 33.5 रुपीज पर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन देखे तो तीसरा नजर आता है, जिसमें कि ऑल्टरनेट एक्सपायरी है बीएसई मिड मंथ और एनएसई एंड में। इसका कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भी हो, एक्सपायरी नॉर्म्स बदलने के वजह से एक्सचेंजेस के जो अर्निंग्स है वहाँ पे 20 से 40% का हिट आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक्सचेंजेस जो है अपनी फीस बढ़ाकर कहीं ना कहीं इसे रिकवर कर सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नुवामा ने अभी भी यहाँ पे जो है बीएसई पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस भी जो है 2820 रुपए का रखा है। ओके, यानी अंश इन सारे 5 सिनेरियो में आप बोल रहे थर्ड सिनेरियो जहां आप ऑल्टरनेट एक्सपायरी की बात करें, बीएसई भी मिड मंथ हो और एनएसई मंथ एंड हो जाए जी, वो थोड़ा फेवरेबल लग रहा है। फेवरेबल है क्योंकि इसमें सबसे कम ईपीएस इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, लगभग 20% का। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया ये अच्छी सी रिसर्च लेकर आने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल 5 डिफरेंट सिनेरियो की कब कब एक्सपायरी हो सकती है और कितना ईपीएस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये वाले सिनेरियो में सबसे लीस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।